अशरफ गनी अफगानिस्तान से फरार हो चुके हैं। अमेरिका पहुंच गए हैं। व्हाइट हाउस के अंदर अमेरिका के सीनियर एहलकारों और बाइडेन के साथ मुलाकात करी है। इस हवाले से आपको ये बता दें कि तालिबानों ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। उधर अमेरिका के सदर बाइडेन ने यह कहा है कि हम अफगानिस्तान तो छोड़ रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान की सरजमीन को कभी नहीं भूलेंगे और अपनी फौजी प्रेजेंस यानी फौजी ताकत वहाँ पर मौजूद रखेंगे। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि अमेरिका ने अपने 500 फौजी काबुल के अंदर तैनात करने का फैसला किया है। इन 500 फौजियों की मदद अमेरिका का जो एम्बेसडर अफगानिस्तान के अंदर होगा या अमेरिका की जो एम्बेसी होगी उनकी हिफाजत करेंगे। फिर वक्त के लिए आपको ये बता दें कि काबुल के एयरपोर्ट के ऊपर मजीद तबाही मचाने की तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि तालिबानों ने फैसला किया है कि अब एयरपोर्ट को हमने निशाना बनाना है और काबुल की तरफ आगे बढ़ना है। तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में हम डिटेल के साथ बताएंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। दोस्तों, सबसे अहम और बड़ी खबर आई है कि अशरफ गनी अफगानिस्तान छोड़कर फरार हो चुके हैं। उसका सबसे बड़ा नुकसान अशरफ गनी को ही होगा, क्योंकि अशरफ गनी लगातार अमेरिका को कह रहा है कि अपनी फौज यहाँ पर लेकर आओ। अमेरिका ने 500 फौजी, जी हाँ 500 फौजी अपनी एम्बेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए तैनात कर दिए हैं। इसके अलावा बहुत सारे फौजी काबुल एयरपोर्ट के ऊपर भी तैनाती की जाएगी ताकि अमेरिका का सेफ एग्जिट। अब बात यह है कि व्हाइट हाउस के अंदर मुलाकातें तो जारी हैं। अमेरिका का जिन लोगों ने भी साथ दिया है, जिस शख्स ने भी साथ दिया है, आज तालिबानों ने ऐलान किया है कि हम उनको नहीं छोड़ेंगे। तो लिहाजा 15,000 लोग ऐसे हैं अफगानिस्तान के अंदर जहां जिन लोगों ने असाइलम के लिए यानी पनाह के लिए अमेरिका को दरखास्त दे दी है। ये देखिए कि हमने सारी उम्र आपको सपोर्ट किया है तालिबानों के खिलाफ। जाहिर सी बात है जब तालिबान आएंगे तो तालिबानों ने इनको छोड़ना नहीं है। तो लिहाजा 15 से 20,000 लोग ऐसे हैं जिनमें अफगानिस्तान की फौज भी है, अफगानिस्तान के सिविल लोग भी शामिल हैं और भी डिफरेंट तबकात से लोग शामिल हैं जो अफगानिस्तान को छोड़कर मुख्तलिफ जगहों पर जाना चाहते हैं। नाजरीन ग्रामी, इससे अमेरिका को बहुत बड़ा धचका लगेगा। देखिए कि अमेरिका ने सारी उम्र इन लोगों को इस्तेमाल किया है और अब अमेरिका अपने मुल्क इनको नहीं बुलाएगा। ये हम आपको कंफर्म करके बता सकते हैं कि अमेरिका 15,000 लोगों को कभी भी वीजा नहीं देगा। अब ये लोग जाहिर सी बात है तालिबानों से डरेंगे और इधर उधर भागेंगे और इसका इन्फ्लक्स जो होगा वो पाकिस्तान के ऊपर जाएगा। यानी ये लोग भागकर पाकिस्तान जा सकते हैं, इसके अलावा भारत जा सकते हैं, ईरान जा सकते हैं या दीगर कहीं और जाकर बच सकते हैं, क्योंकि तालिबान इनको कभी नहीं छोड़ेंगे। तालिबान ने हर एक शख्स का मुकम्मल रिकॉर्ड रखा हुआ है कि कौन किसके साथ है और किस तरह है। आपको ये बता दें कि अफगानिस्तान के हालात इतने खराब हो चुके हैं कि गजनी के अंदर, फरीदाबाद के अंदर, हिरात के अंदर और दीगर जगहों पर इतनी ज्यादा लड़ाई जारी है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। कभी खबरें आती हैं कि तालिबानों ने सरेंडर कर दिया है, कभी खबरें ये आती हैं कि 200 से 300 जो अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने सरेंडर कर दिया है। तो आपको ये मामलात समझने चाहिए कि किस और ये मामलात जा रहे हैं। अगर ये मामलात इसी और तरह बढ़ते रहे, इसी तरह जाते रहे तो काबुल के ऊपर अमेरिका के जाने के फौरी बाद, जी हाँ फौरी बाद, अफगानिस्तान पर काबुल के ऊपर तालिबानों का कब्जा हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका की हेजमनी को इस रीजन के अंदर बहुत बड़ा धचका लगेगा और इससे चाइना और रशिया को फायदा भी हो सकता है।